वेलकम बैक यार। खबरें आ रही हैं कुछ बड़ी अजीब अजीब सी। मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर कर ली जाए यार, तो अच्छी बात है। हम लोग रोटेशन पॉलिसी हम लोग रोटेशन पॉलिसी पे चलेंगे। हम लोगों ने ये जो पुराने सीनियर प्लेयर्स हैं इन लोगों को बिठा के नए प्लेयर्स को चांस देना है। हम क्या पता साइम अयूब से T20 में ओपन करवाएं। ये भी कंफर्म नहीं है बातें, ये बातें रूमर्स निकाल रहा है पीसीबी। मैंने आपको पहले बताया था कि पीसीबी खुद अंदर से बातें निकालता है, नोट करता है कितनी गालियां पड़ रही हैं। अगर गालियां कम पड़ रही हो तो उस चीज को इंप्लीमेंट कर देता है, अगर गालियां ज्यादा पड़ रही हो तो चीज वहीं पे दब जाती है। अब सीन ये है भाई कि सुनने में आ रहा है कि जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारा स्कोर, आपको पता है टेस्ट के फौरन बाद न्यूजीलैंड के साथ सीरीज है हमारी T20 की। अब उसके बारे में ये सुनने में आ रहा है कि भाईजान हम लोग यंगस्टर्स को चांस देने लगे उसमें। यार मैं क्या बोलूँ अब आप देखें। अब मैं इनको क्रिटिसिज्म करता हूँ ना, जाहिर सी बात है भाई, पाकिस्तानी हैं हम भी यार। हम भी इस पाकिस्तान के ही हैं, जिस पाकिस्तान के वो हैं उसी की टीम को वो चला रहे। पर यार इन बातों की कोई सेंस बनती है। अब आप ये देखें कि आपकी जो मेन टीम है वो न्यूजीलैंड में जाकर कितनी सीरीज जीती है। आप पिछले 10-15 साल का रिकॉर्ड निकालें और न्यूजीलैंड की सीरीज का रिकॉर्ड देखें, कितनी एक सीरीज हम लोग वहां पे जाके जीते हैं। एक गलती से सरफराज ने शायद जितवाई होगी, शायद, मुझे पक्का नहीं याद, आई थिंक एक जितवाई थी उसने। बाकी हम लोग कितनी सीरीज वहां पे जाके जीते हैं जो आप लोग इतने आग भगोला हुए हैं कि भाई आपकी फ्रस्ट्रेशन ही नहीं खत्म हो रही, आपको बाबर और रिजवान को बाहर करना है। भाई मैं आपको बताऊं ना, बाबर जिस टाइप का प्लेयर है ना, वो आप उसको बाहर नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, मेरी बात लिख के रख लो। आपके लिए आप उसको ड्रॉप नहीं कर सकते। आप ये कह के तो भाई हम उनको ड्रेस दे रहे हैं, ये वो फिल्म चला के आप, एक अलग स्टोरी है। पर जिस दिन बाबर का दिमाग खराब हुआ और बाबर की लाइक हल्की सी भी हटी और बाबर ने कोई ट्वीट कर दिया, बाबर का कोई रूमर ही निकल के आ गया कि बाबर नहीं चाह रहा रेस्ट करना और जबरदस्ती रेस्ट दी जा रही है, उस दिन भी अवाम ने आपको रगड़ा देना है। सही है ना? तो इस बात को सोचने का मुझे नहीं समझ में आती सेंस क्या बनती है। अगर तो आप यही बात करते ना कि जो PSL के बाद न्यूजीलैंड वाली सीरीज है उसमें हम लोगों ने यंगस्टर्स को चांस देना है, तो फिर समझ में आती थी। क्यों? क्योंकि यार सीन ये है कि वो PSL होगी, PSL खेलेंगे लड़के, अभी टेस्ट खेलेंगे, उसके बाद न्यूजीलैंड वाली T20, फिर PSL, उसके बाद फिर वो आएगी, तो ऑब्वियसली हमें भी समझ में आती है, आपको भी समझ में आती है कि भाई लड़के थके हुए हैं, समझ में कोई बात नहीं। अब इस दौरान में अभी PSL भी नहीं आई, ठीक है, वो वाली सीरीज आई नहीं है। उससे पहले वाली सीरीज जो आपका टफ टूर होगा भाई, न्यूजीलैंड आपको न्यूजीलैंड में हिलने नहीं देगी। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आप न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में पकड़ लोगे। आपको देख लेना आपके साथ हालत क्या करेंगे वो छोटी छोटी बाउंड्रीज में मारेंगे आपको, आप पागल हो जाओगे। सही है ना? आप जो शहनशाह अफरीदी को बड़ा कप्तान बना के भेजो ना, मैं भी देख लूंगा, आप भी देख लोगे। सही है, कोई मसला नहीं, हम सारे इधर ही हैं। जहां तक खबर आ रही है वो ये आ रही है कि भाई हारिस, साइम अयूब, फखर जमान, ठीक है, या तो आई थिंक 5 मैचेस की सीरीज है, 3 मैचेस में हारिस और साइम को चांस देंगे या हारिस और फखर को, या यानी कि इन दोनों में से कोई एक ओपनिंग जोड़ी। 3 मैचेस में, 2 मैचेस में, बाकी डिफरेंट रोटेशन पॉलिसी इन्होंने बोला है। बकौल इनके रोटेशन पॉलिसी चलेगी। अब रोटेशन पॉलिसी अब तब चलाओ, नए प्लेयर्स को अब तब चांस दो जब आप अपनी होम ग्राउंड में खेल रहे हो, आप अपनी मर्जी की कंडीशंस तैयार करो उन बॉलर्स उन बैटर्स के लिए। सही है ना? उन बॉलर्स उन बैटर्स के लिए आप अपनी मर्जी की कंडीशंस तैयार करो। ऐसे नहीं होता कि यार आप बोलो कि यार मैं क्या नाम है उसका उधर जाऊंगा, उनकी कंडीशंस में अपने नए लड़के उतार दूंगा। भूखे शेर क्या आपने हिरन छोड़ दिया, ले भाई खा ले इसको, तो वो तो खाएगा ही ना, छोड़ेगा थोड़ी ना। आप भी फजूल काम। उसके बाद ये बात जो है, इस बात पे समझ में आती है भाई, जो रूमर निकल के आया, दूसरा रूमर ये निकल के आया कि भाई हफीज और वहाब रियाज की मीटिंग हुई है, क्योंकि हफीज ने जल्दी ऑस्ट्रेलिया वाले टूर के लिए पाकिस्तान के साथ ही ट्रैवल करना है। वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर है तो वो यहीं पर रहेंगे, हफीज जो है वो टीम डायरेक्टर है तो वो साथ जाएंगे, टीम डायरेक्टर, हेड कोच, सब कुछ। तो हफीज भाई की ये सुनने में आ रहा है कि भाईजान यार, अब ये अजीब सी बात है कि इन दोनों ने आपस में बैठ के मीटिंग कर ली है। सही है, हारिस रऊफ के मैं भी खिलाफ हूं जो उन्होंने डिसीजन लिया है। सिंपल सी बात है, जो उन्होंने डिसीजन लिया है, मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहा, मैं इस चीज के खिलाफ हूं। पर सुनने में ये आ रहा है कि अगर इस टेस्ट सीरीज में ना कोशिश की जाएगी कि जो नए दो लगे हैं ना बॉलर्स, खुरम शहजाद और उसामा मीर, खुरम शहजाद की इस बार ODI क्रिकेट में जो नेशनल ODI कप हुआ उसमें भी बहुत जालिम परफॉर्मेंसेज है। उसके बाद उसकी जो टेस्ट जो फर्स्ट क्लास होती है उसमें भी बहुत जालिम परफॉर्मेंसेज है। आई थिंक दोनों में 20 के करीब करीब की एवरेज है। तो यार लाइक ये एक बड़ी तशवीशनाक खबर है। देखिए हारिस रऊफ उसने डिसीजन बुरा लिया, ठीक है, मैं एज अ क्रिकेट फैन मुझे वो पसंद नहीं आया जो डिसीजन उसने लिया, पर फिर भी मैं आपको बताऊं ना तो हारिस रऊफ T20 का बॉलर बुरा नहीं है। नो न्यूजीलैंड के छोटे ग्राउंड है, वहां पे मिस हिट भी छक्का हो जाती है।
पर हारिस रऊफ है यार, लाइक वो कुछ भी किसी भी टाइम आपको मैच टर्न करके दे सकता है। हमने बहुत सारे मैचेस नहीं देखे जो बॉलर्स अपने सर पे टर्न किए हों, नो डाउट सईद अजमल वो पहले की बातें थी। अभी रीसेंट पास में हम लोगों ने इतने ज्यादा मैचेस नहीं देखे जो बॉलर्स अपने सर पे टर्न किए हों, जैसे हारिस रऊफ ने लियम डॉसन वाला मैच टर्न किया था। 5 स्कोर नहीं बनाने दिया था भाई उसको, चौका मार चुका था वो, 9 स्कोर चाहिए था, 5 स्कोर नहीं बनाने दिया, 2 आउट कर गया और वहीं से सारा का सारा मैच लेके आ गया हाथ में। सही है ना? तो हारिस रऊफ को अगर देखें आपने सजा देनी है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी इस चीज के हक में हूं, आप सजा दे दो। पर हारिस रऊफ को भी ये चीज समझनी पड़ेगी कि यार इतना नन्ना मुन्ना काका कोई नहीं होता। आपने बोला भाई मैं क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, मेरी पसलियों में दर्द, फलां ढिमका, ये वो सब कुछ, और फिर आपका जो बिग बैश का कॉन्ट्रैक्ट है वो आपने रिन्यू करवा लिया है, सुनने में आ रहा है आप वो खेलने के लिए जाओगे। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स आपने रखे हुए ना, इस पे आपको बहुत नुकसान होने वाला है हारिस रऊफ। मैं आपको एज अ भाई मशवरा दे रहा हूँ, डबल स्टैंडर्ड्स ना रखो। अगर आपने बोला आपने रेस्ट करना है, प्रॉपर रेस्ट करो, ठीक है ना? आप प्रॉपर रेस्ट करो। पीएसएल से पहले भी आईएल T20 आनी है, उसमें ज्यादा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है आपको, जिस क्वालिटी के जिस टाइप के आप बॉलर हो ज्यादा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। ये डबल पन करोगे तो आपकी कोई भी फ्यूचर नहीं रहेगा, मैं आपको बता रहा हूं। आपको हम यार, मैं अब क्या, पहले एक बार वीडियो बना चुका हूँ हारिस रऊफ पे, मैं दोबारा नहीं बात करना चाहता। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए दे मुझे इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आपने। अल्लाह हाफिज।